हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। नीट के एग्जाम काफी करीब आ चुका है, 1 मंथ बच गया है और इसमें बच्चों को सबसे टफ क्या लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन से 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। मात्र 4-5 क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट होते हैं उसकी ट्रिक जान लीजिए, आप इजिली कर पाएंगे। पूरा चैप्टर आपने थोड़ी पढ़ा हुआ है, बट आपको करना क्या है, कैसे क्वेश्चन करना है, क्या ट्रिक लगानी है, ये सब कुछ आपको मैं आपसे मात्र 10 से 15 मिनट लूंगा और कंप्लीट आपका ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो आते हैं वो खत्म हो जाएगा। मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर, बात करूंगा आज लॉज ऑफ मोशन की। इसके क्या ट्रिक्स है, क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस पे जो तीनों लॉ है न्यूटन का, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये 3 लॉ है। इन तीनों के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं, कनेक्टेड बॉडी से क्वेश्चन आते हैं। आपके न्यूमेरिकल कहां से आता है? कनेक्टेड बॉडी से क्वेश्चन आता है। कनेक्टेड बॉडी मतलब क्या क्या हो गया? इसमें पुली आ गया, इसमें आपका दूसरा इंक्लाइन प्लेन आ गया और तीसरा जो कनेक्टेड बॉडी है वो आ गया। कौन कौन सी हो सकती है वो हम देखने वाले हैं। 3 लॉ पता है आपको। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें अगर आ जाए क्वेश्चन इनर्शिया वाला तो आपको फर्स्ट लॉ लगाना है। क्वेश्चन क्या आ सकता है इनर्शिया वाला? जैसे सपोज करो हमने बाय शेकिंग या बाय शेकिंग ऑफ ट्री ऑल लीव्स गेट फॉल डाउन, वहां पे क्या लग रहा है? इनर्शिया लग रहा है। या फिर ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग पैसेंजर फॉल बैकवर्ड व्हेन हॉर्स स्टार्ट सडनली। जब हॉर्स सडनली रन करना शुरू करता है पैसेंजर बैक आ जाता है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपको यहां पे इनर्शिया कंसेप्ट पढ़ लेना है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, लॉ ऑफ फोर्स, ये ध्यान रख लेना है। और इसी को क्या बोलते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को ड्राइव करता है। तीसरा थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ये आपको कर लेना है। इंपॉर्टेंट है कनेक्टेड बॉडी। देखिए सबसे पहले आ जाता है इसमें पुली। पुली वाला पता है सिस्टम सबको, आपको ध्यान रखना है। पुली के अंदर क्या करना है? पुली के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें थोड़ा सा समझ लेना है। ये पुली है, पुली के अंदर ध्यान रखना है सेम रोप सेम टेंशन। अगर रोप सेम है टेंशन भी सेम होगा। सेम रोप सेम टेंशन, ये पॉइंट पहला ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रोप है इसका जो मास है वो नेग्लिजिबल है, कोई मास नहीं है। मींस मास ऑफ रोप इज नेग्लिजिबल, ये भी ध्यान रखना है। ये हमेशा क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। और टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। टेंशन ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए। तो तीसरा पॉइंट है टेंशन ऑलवेज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब देखिए टेंशन, मान लो सपोज करो ये टेंशन, ये टेंशन, सेम रूप सेम टेंशन, ये सेम रूप से जुड़ा हुआ है, टेंशन सेम हो गया। अब अगर मैं सपोज करो M1 है, ये M2 है, तो पहला इसमें केस बनता है कि अगर M1 का मास M2 से ज्यादा है, इसका मतलब पुली कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। नीचे क्या लगता है? वेट M1 जी। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। यहां भी नीचे ही लगेगा वेट हमेशा, कितना? M2 जी। और ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेशन क्या है? A है। तो अगर हम M1 की बात करें, फॉर M1 जो इसका वेट है M1 जो ज्यादा है टेंशन से, तभी तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1 इंटू ए।
ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। ऊपर क्यों जा रहा है? जब ये नीचे आ रहा है अपने आप ऊपर जाएगा, बेसिक बात है भाई। इसका मतलब टेंशन ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? टेंशन माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ए। टेंशन माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ए। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, कंसेप्ट बेसिक ये समझ में लेना है आपको। दूसरा कंसेप्ट है इसमें, अगर ज्यादा बॉडी आ गई इसमें, सपोज करो यहां पे एक किधर बॉडी आ गई, एक इधर आ गई, एक इधर आ गई, यहां पे M1 M2, इसको मान लिया M3। अब देखिए यहां पे ये रूप और ये रूप क्या सेम है, टेंशन सेम रहेगा यहां पे T1 T1। मैंने क्या बोला था? टेंशन ऑलवेज एक्ट इन द अपर डायरेक्शन, हमेशा अपवर्ड ही लगता है। फिर यहां पे टेंशन अलग रहेगा T2, क्यों अलग रहेगा? रूप अलग हो गया। अब T1 की बात करें, सपोज कर लेते हैं कि ये वाली जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका वेट कितना लगना है यहाँ पे? M1G। इसका कितना लगना है यहाँ पे? M2G। इसका कितना लगना है यहाँ पे? M3G। तो जब ये T1 यहां पे रहेगा M1 पे, तो किसको बैलेंस कर रहा है? M3G को बैलेंस कर रहा है यहां पे। मतलब T1 माइनस M3G इक्वल टू हो गया आपका M3 इंटू ए। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब मैं M2 की बात करता हूं। जब T1 ऊपर की तरफ देखूं तो नीचे दो ऑब्जेक्ट लग रहा है, कौन सा? M2 और M3 लग रहा है यहां पे। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? M2 प्लस M3G माइनस टेंशन इक्वल टू M3 इंटू ए। M2 इंटू ए, M2 की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। और M3 पे क्या लग रहा है यहां पे? देखें M3 के ऊपर केवल M3G लग रहा है, मतलब M3G माइनस T2 इक्वल टू M3 इंटू ए। तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन इजिली आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। उसके बाद हम आते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। देखिए इंक्लाइन प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंक्लाइन प्लेन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, सपोज करो ये मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मास m है, ये एंगल थीटा है, तो नीचे लगेगा क्या आपको यहाँ पे? वेट mg। अब देखेंगे ये mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये एंगल थीटा के साथ इंक्लाइन कर रहा है। कौन कौन सा कंपोनेंट है? एक हमारा हो गया यहाँ पे m1 mg cos थीटा, और यहां पे क्या लग गया? mg sin थीटा। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला। ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल में sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में cos थीटा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विद विच एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इंक्लाइन ऑन द प्लेन। किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डाउन आएगा इंक्लाइन प्लेन पे? क्या लग रहा है यहाँ पे? सिंपल G sin थीटा। क्या हो गया यहाँ पे? A इक्वल टू G sin थीटा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है भाई? तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगता है यहाँ पे, म्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? मान लो म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर में। कितना नॉर्मल? mg cos थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग गया? म्यू इंटू mg cos थीटा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि G sin थीटा से नीचे की तरफ आएगा, प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है म्यू mg cos थीटा लग रहा है। ये क्लियर होना चाहिए। अब इस पे एक जो क्वेश्चन आता है, कैसे आता है देखिए, पुली वाला। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, मास m है। ये एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ खींच रहा है M2। भाई सिंपल सी बात है, यहां क्या लग रहा है? अभी मैंने बताया आपको M1G sin थीटा। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन, हमेशा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन लगने वाला है। यहां पे क्या लग रहा है? वेट M2G, टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन। अब सपोज करिए ये पुली नीचे की तरफ, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रही है। अगर हमें डायरेक्शन गिवन होगा तो बोलेगा कौन सा इंक्लाइन प्लेन में नीचे आ रहा है, या फिर जो हैंगिंग वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है। क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। जो यहां पे मैंने मान लिया ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाला वेट ज्यादा है, तो M2G माइनस टेंशन इक्वल टू M2 इंटू ए। एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है, ये कम है, तो क्या हो गया? टेंशन माइनस
m1g sin थीटा इक्वल टू m1 इंटू ए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे जो पूछेगा। इसके बाद एक कंसेप्ट और आता है हमारे पास। सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, यहां लग रहा है फोर्स m, यहां मान लो m1 है, ये m2 है, ये m3 है। यहां पे फोर्स मानते हैं T1, टेंशन T1, यहां टेंशन T2। अब जो पूछेगा कितने एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक मूव करेगा, तो अगर मैं फोर्स यहां लगाऊंगा सारे ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सारे क्या है, एक ज्वाइंट बॉडी है, सारे साथ आने वाले हैं। तो जो फोर्स होगा आपको क्या हो जाएगा, टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आपका निकल गया एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया एक्सेलरेशन। इसी एक्सेलरेशन से ये आगे जाएगा। अब अगर मैं T2 पूछूं, T2 किसको बैलेंस कर रहा है, केवल m1 को, तो m1 इंटू है। T1 पूछूं आपको किसको बैलेंस कर रहा है, m1 और m2 को, तो m1 प्लस m2 इंटू ए। एक ये हो गया, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। अब एक कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं जो आ चुके हैं पेपर में, मैं आपको वो करेंगे थोड़ा सा। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये 2023 वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, 3 ब्लॉक ऑफ मासेस m1 m2 आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ये लग रहा है 40 न्यूटन फोर्स यहां पे। अब पूछ रहा है कि इफ फोर्स इतना पुल द सिस्टम देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। ये टी निकालना है हमें, टेंशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है भाई मेरे, 40 न्यूटन। तो एफ इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप निकालिए एक्सेलरेशन, यहाँ पे कितना आ गया एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया हमारे पास 40, मास कितना है 10, 6 और 4 कितना होगा 20, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो निकल गया एक्सेलरेशन। अब पूछ रहा इस 6 पे, जब 6 को हम खींच रहे हैं तो साथ में 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। कितना मास लगा यहाँ पे, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो टेंशन कितना हो गया 10 इंटू ए, कितना आ गया आपका 20 न्यूटन। यहां से आपका 20 टेंशन आ गया। ये 2023 क्वेश्चन है। फिर एक दिखाता हूं क्वेश्चन आपको, एक ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय रोप ऑफ मास m। इफ फोर्स P is applied at the free end of the rope, then force exerted by rope on the block is। देखिए एक हमारे पास ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। रोप ऑफ मास, रोप का भी मास है हमारे यहाँ पे स्मॉल m। इफ ए फोर्स P is applied on the free end of the rope, यहाँ पे ये मास इसका m है, यहां फ्री एंड पे फोर्स m लग रहा है। तो पूछ रहा है कि फोर्स एक्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक, और रोप कितना फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे निकाल लीजिए एक्सेलरेशन कितना होता है, मास इंटू एस। कितना है मास यहाँ पे, ये आ गया आपका क्या आ गया यहाँ पे एक्सेलरेशन, कि ये कितना आ गया आपका f अपॉन में m प्लस m। ये आपका निकल गया एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स कितना गिवन है यहाँ पे, फोर्स P गिवन है, आप इसको P बना दीजिए। अब ये तो निकल गया आपका एक्सेलरेशन। पूछ रहा है देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। रोप का मास कितना है स्मॉल m, ब्लॉक का मास कितना है m। तो हमें किसका, स्मॉल रोप का निकालना है, रोप ऑन द ब्लॉक। तो फोर्स कितना हो जाएगा रोप का, मास ऑफ रोप इंटू एक्सेलरेशन। कितना है मास ऑफ रोप m, ए कितना निकालना हमने, P अपॉन में m प्लस m। क्या हो गया आंसर इसमें, यहाँ पे आपका आंसर ये हो गया, देखना। तो इस तरह से आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। एक मैं क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, यहाँ पे तो शायद आंसर भी आ गया, कोई नहीं। यहाँ पे सिंपल बताना है, गिवन एलिमेंट n नंबर ऑफ इक्वल मासेस कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मासेस, द टेंशन ऑन द string connected to nth mass
ऐसे इसके पास n स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो एक्सेलरेशन होगा क्या मैंने बताया आपको, टोटल मास डिवाइड बाई फोर्स m इंटू एन। कितना फोर्स लग रहा है, मास ऑफ दिस प्लस टोटल मास कितना होगा n इंटू एम, ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। फिर कह रहा है कि nth मास पे क्या फोर्स लगेगा, टेंशन लग रहा है पीछे, तो टेंशन माइनस ये m इंटू ए इक्वल टू जो फोर्स है m इंटू जी। m कितना है हमारे पास, टोटल निकाल लीजिए, स्मॉल m m अपॉन में टोटल मास m प्लस nm इंटू जी। ये आपका निकल गया टेंशन। यहाँ पे यहाँ से m की वैल्यू उधर ले आइए, कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप इस चैप्टर के जितने भी PYQ है आप एक बार करिए, और किसी को डाउट होता है तो हमें कमेंट जरूर करेगा, हमको बताने वाले हैं। यहां तक किसी बच्चे को डाउट होगा हमें जरूर कमेंट करेगा, और किस चैप्टर को MCQ लेकर आना है हमें कमेंट करिएगा, मैं लेकर जरूर आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।